ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम पढ़ेंगे कर्म योग। इससे पहले हमने ज्ञान योग और भक्ति योग का स्वाध्याय कर लिया। ज्ञान योग में हमने अंतरंग और बहिरंग साधनों की चर्चा की, और भक्ति योग में हमने देखा नवदा भक्ति, जो रामचरितमानस में भी है, अरण्य कांड में, और जो भागवत पुराण में भी है, भक्त प्रहलाद ने जो बताई है, तो उसको हमने देखा। और भक्ति के 11 प्रकार भी बताए गए हैं नारद भक्ति सूत्र में, वो हम पहले कर चुके हैं। आज हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे। कर्म योग, तो जैसे कि अलग अलग रास्ते हैं परमात्मा तक पहुंचने के। उसमें से एक रास्ता कर्म भी है, कि कर्मों को करते हुए भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि कर्म को बाधक बताया था किसी ने, कि कर्म से छूटना है, कर्म से मुक्ति प्राप्त करना बहुत ज्यादा कष्टदायक है, पीड़ादायक है, और इससे कष्ट ही बढ़ता है। किसने बोला था ऐसी बात? कर्म को त्याग देना चाहिए। किसी ने बोला था ना, ओम पूनम जी, अरुणा जी, सबको ओम। किसी ने बोला था ना? किसने बोला था? सांख्य दर्शन ने बोला था ऐसा, कि ज्ञान से मुक्ति, कर्म से मुक्ति पाना असंभव है, पीड़ादायक है, कष्टदायक है। तो ऐसे कष्टदायक और पीड़ादायक जिसको कोई ऋषि बताते हैं, उससे भी योग की स्थिति उपलब्ध हो सकती है, परमात्मा उपलब्ध हो सकता है। वो तरीके बताए गए हैं कर्म योग के सिद्धांत में। तो कर्म योग क्या है तो उसको जानते हैं, कि हमें अपने कर्मों को ही परमात्मा की प्राप्ति का माध्यम बना लें। वो कैसे संभव होगा? कर्म योग ऐसे करना, फिर कर्म, अगर कर्मों से ही परमात्मा को पाना चाहते हो, यूं तो विद्वानों ने मना किया है, लेकिन अगर चाहते ही हो कर्मों से ही प्राप्त करना, तो सारे समस्त कर्मों और उनके सारे फलों को फिर ईश्वर को अर्पण कर देना। इसलिए सांख्य दर्शन के ऋषि ने कहा था कि कर्म करोगे और उसका फल मिलेगा, पाप और पुण्य के रूप में, है ना। तो फल मिलेगा, तो फिर जन्म मरण का चक्कर फिर से शुरू हो जाएगा। तो लेकिन एक व्यक्ति मान ही नहीं रहा कि नहीं, कर्म योगी करना है, कर्म से ही करना है, तो फिर करो, लेकिन सारे कर्मों को और सारे उसके फलों को ईश्वर को समर्पित कर दो, है ना। इसमें राजी हो जाता है व्यक्ति। लेकिन कर्म करने से नहीं पीछे छूटता, कर्म तो करना ही पड़ता है। इतनी बुद्धि में बात नहीं समझ में आती कि कर्मों से कैसे छूटे। तो फिर कह दिया गया कि कर्म करो, लेकिन सारे कर्मों को और उसके फलों को ईश्वर में अर्पण कर दो, अपना ये मत मानो कि मैंने किया। ऐसे भी हो सकता है। तो कर्म इस तरीके से करने पड़ेंगे, कर्म भी मुक्ति का माध्यम बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि निस्वार्थ कर्म के द्वारा मानव जीवन की परम अवस्था को प्राप्त करना ही कर्मयोग है। निस्वार्थ कर्म के द्वारा मानव जीवन की जो सर्वोत्तम अवस्था है, मुक्ति, उसको प्राप्त कर लेना ही कर्मयोग स्वामी विवेकानंद ने बताया। गीता ये कहती है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही बंद करके करता है। सत रज तम, सत, रज और तम, प्रकृति के 3 गुण हैं, इन्हीं से व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन एक व्यक्ति सतरजतम, इन्हीं से क्रियाओं को करते हुए मुक्त होना चाहता है। मतलब प्रकृति के 3 गुणों को में रुचि रखते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से पार होना चाहता है। असंभव सा है ना। सांख्य दर्शन के ऋषि कपिल मुनि इसलिए कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए कर्मों को करते हुए ही प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से छूटना चाहता है कोई व्यक्ति। जैसे जोर से रस्सी बांध रहा है अपने ऊपर और चाहता है कि मैं आजादी आजाद हो रहा हूँ, है ना, मूर्खता वाली बात। तो प्रकृति के 3 गुण है सतरजतम, इनसे सारे कर्म हो रहे हैं। और मुक्ति क्या है? प्रकृति के 3 गुणों की साम्य अवस्था, ये मुक्ति है। ताकि प्रकृति अपने मूल गुणों में चले जाए, सतरजतम उसमें साम्य अवस्था में आ जाए, और पुरुष को छोड़ दे, पुरुष को बंधन में ना डाले। तो कर्मयोगी क्या चाह रहा है? सतरजतम से उत्पन्न हो रहे हैं कर्म, ये नहीं जान रहा है वो केवल कर्मों को करते हुए ही ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहा है, प्रकृति के 3 गुणों से ही त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। फिर कर्मों के बारे में वैदिक ग्रंथों में बता दिया गया कि भाई अगर कर्म ही करना है तो कैसे करना। कर्म बहुत टेढ़ी चीज है,
इसमें फिसलन है, इसमें पाप इकट्ठा हो सकता है, कई तरह की बाधाएं हैं। वैदिक ग्रंथों ने दो प्रकार के कर्म बताए। एक तो है वो जो करने चाहिए, करने योग्य, करने योग्य, और एक है जो नहीं करने योग्य, नहीं करने योग्य है। ये भी कर्म ही, ये भी एक प्रकार का कर्म ही है, इसको भी कोई ना कोई करता ही है ना। जैसे होते एक होते खाद्य पदार्थ और एक होते अखाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ फल सब्जियां आदि, और एक अखाद्य है जैसे मांस मीट मछली। लेकिन कोई ना कोई, किसी न किसी के लिए तो वो भी खाद्य ही है, कोई ना कोई तो खाता ही है ना। हमारे लिए खाद्य कुछ और है, उनके लिए खाद्य कुछ और है। तो करने योग्य है विहित, और नहीं करने योग्य है निषिद्ध। कोई ना कोई लेकिन इनको भी करता ही है। तो विहित के भी चार प्रकार बताए: नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। जो भी हम कर्म करते हैं उनको चार कैटेगरी में बांट दिया, जो करने योग्य है, करने चाहिए। एक तो है नित्य कर्म, जो करने चाहिए। नित्य कर्म का मतलब होता है जो हमारी दिनचर्या होती है, सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक, ये नित्य कर्म है, ये करना ही चाहिए, है ना। इतना तो इंसान को करना ही चाहिए कि सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए, शौच आदि से निवृत्त होकर के धरती माता को, अपने गुरुजनों को, ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। ये सारे, तो उसके बाद दंत धावन आदि, फिर स्नान आदि, फिर पूजन अर्चन करना, फिर भोजन करना, ये सारे नित्य कर्म में आते हैं। फिर दोपहर को अपना भोजन आदि करके फिर अपने आजीविका कमाने के लिए कुछ संसाधन इकट्ठा करना, फिर शाम को वही संध्या उपासना करके फिर रात्रि को शयन आदि, ये सारे नित्य कर्म है। इनको करने से पुण्य नहीं मिलता कि आपको नहाने से कुछ पुण्य मिलता है, लेकिन नहीं करने से पाप जरूर मिलता है। नित्य कर्म करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो पाप जरूर मिलेगा। कोई तुमने बोला कि कोई नहा के आ गया, रे बड़ा पुण्य का काम कर दे, तुमने नहा के आ गया, नहीं। लेकिन क्या बोलेंगे, नहीं नहाया तो पाप मिलेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि सुबह उठ गए तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन देर तक सोते रहे तो बोलेगा कि तुमने पाप कर दिया। लक्ष्मण जी रामायण में क्या कहते हैं, राम को, उनके ऊपर कोई दोष लग गया, लक्ष्मण के ऊपर कोई दोष लग गया, राम जी क्रोधित थे। लक्ष्मण ने क्या कहा कि बड़े भैया, अगर मैंने ये अपराध किया है तो मेरे को वही पाप लगे जो देर से उठने वाले व्यक्ति को लगता है, श्रेष्ठ पाप। जो सुबह देर से ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात जो व्यक्ति उठता है, उसको वो जो पाप कमाता है वही पाप मेरे हिस्से में आए, अगर मैंने ये बात कही है तो, ऐसा मैंने कोई अपराध किया है तो। यानी कि नित्य कर्म करने से पुण्य नहीं मिलता, लेकिन नहीं करने से पाप जरूर मिलता है। नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म होते हैं जो कोई विशेष अवसर आ जाते हैं। एकादशी आ गई, पूर्णिमा आ गई, अमावस्या आ गई, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, है ना, सूतक लग गया, पातक लग गया, आदि आदि। तो इन कर्मों, इन अवसरों पर जो किए जाते हैं वो नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं। नैमित्तिक कर्म अवसर पर जो किए जाते हैं, कोई विशेष अवसर आ गया, उसके उपलक्ष्य में जो किया जाता है वो नैमित्तिक कर्म है। अवसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, दोनों तरीके से हो सकता है। एक होते हैं फिर काम्य कर्म, जो किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जो कल ज्योति जी ने भी कल क्वेश्चन पूछा था, लास्ट में, कक्षा के लास्ट में। काम्य कर्म कुछ इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन था। काम्य कर्म कि सर, हम, सुनीता जी ने भी कहा था कि हम करते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ कार्य बन नहीं रहे हैं, ऐसी वाली कुछ बातें थी। क्या है काम्य कर्म, अपनी कामना की पूर्ति के लिए। कामना क्यों पूर्ति नहीं हो रही है, सामान्य जीवन जीते हुए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कामना की पूर्ति फिर भी नहीं हो रही है। क्योंकि कामनाएं केवल इच्छा करने मात्र से और मेहनत करने मात्र से नहीं होती है, 50-50 रहता है। 50% तुम्हारा बैकग्राउंड वही खाता, और 50% तुम्हारा पुरुषार्थ। ये तुम पूरा पूरा कर रहे हो, पूरा पूरा मतलब 50% तुमने पूरा कर दिया। ये अकेला ही 100% नहीं होता है, अकेला तो ये 85% है। अकेले पूरा पूरा करोगे तो इसका मतलब 50% तुमने कार्य किया, और बाकी 50% प्रारब्ध में तो कुछ नहीं था। पुराने जन्मों का कर्म तो कुछ संचित नहीं है। पुराने जन्म में तो 50% क्या, 60% इस अवसर पर बाधा डालने वाले कर्म कर रखे तुमने, इस अवसर पर
बाधा डालने वाले। तुम्हारा मेहनत है 50% और पुराने जन्म का तुम्हारा कर्माश से तुम्हें बाधा पहुंचा रहा है 60%। तो इसका पलड़ा भारी होगा प्रारब्ध का, तुम्हारे कर्म का पलड़ा कमजोर होगा। तो काम्य कर्म करने हैं, कामना की पूर्ति करनी है, तो कोई विशेष अवसर पर पुण्य अर्जित करना पड़ेगा। बिना पुण्य अर्जित किए कोई भी तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं होगी। तो काम्य कर्म, कोई भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए हमें पुत्र धन चाहिए, यज्ञ करवाएंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ। वर्षा चाहिए, है ना, वृष्टि यज्ञ करवाएंगे। घर में शांति चाहिए, गृह शांति यज्ञ करवाएंगे, है ना, आदि आदि। क्योंकि उससे पुण्य अर्जित होगा। कम समय में ज्यादा पुण्य कमाना है तो काम्य कर्म कुछ विशेष कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो कामना हमारी ऐसे पूरी होने वाली है। हमारे पिछले जन्म में ऐसा कुछ नहीं है, और अभी भी हमें अनुभव में आता है कि इस जन्म में भी हमने कुछ ऐसा बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है, पुण्य नहीं किया है कि हमारा कार्य सिद्ध हो सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, काम्य कर्म, विशेष यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, गोदान आदि करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, विशेष कर्म करते हैं ताकि विशेष पुण्य इकट्ठा हो, कम समय में ज्यादा पुण्य इकट्ठा हो जाए, तो हमारा अमुक अमुक कामना पूर्ण हो जाए। काम्य कर्म किए जाते हैं। इनको करने से पुण्य मिलता है, ना करने से कोई पाप नहीं लगता। ना करने से कोई पाप नहीं लगता, करते हैं तो थोड़ा पुण्य अर्जित हो जाता है। प्रायश्चित कर्म अगर करें, प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित कर्म दो स्थितियों में होता है। एक तो निषिद्ध कर्म, जो नहीं करने चाहिए थे व्यक्ति ने फिर भी वही वो भी कर दिए, है ना। और एक नित्य कर्म करते समय, नैमित्तिक कर्म करते समय, काम्य कर्म करते समय कोई ना कोई गलतियां हो गई हो, त्रुटियां हो गई, है ना? तो उन सब कर्मों का क्या होता है, प्रायश्चित कर्म होता है। एक दिन का उपवास कर लिया, है ना, उपवास क्या है, प्रायश्चित कर्म एक तरह का। मन शुद्ध होता है इससे, मन की मलिनता दूर होती है ना। कष्ट सहना, कोई विशेष दान करना, ये सारे प्रायश्चित कर्म है। तो निषिद्ध कर्म कर दिया हो तो प्रायश्चित कर्म किया जाता है ना। निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म करते हुए निषिद्ध कर्म हो सकता है, नैमित्तिक कर्म करते हुए भी हो सकता है, काम्य कर्म किसी भी समय जो नहीं करना था वो कर दिया हो, वो प्रायश्चित कर्म के जरिए फिर उसका, फिर गंगा स्नान। चलो भाई पाप बहुत हो गए इकट्ठे, चलो एक बार में, एक साल में एक बार तो गंगा स्नान कर आओ, सारे पाप धुल जाएंगे। प्रायश्चित कर्म, गंगा स्नान, यमुना स्नान, आदि आदि। ठीक है, प्रायश्चित कर्म। किसी के उपलक्ष्य में कोई भंडारा वगैरह करवा दिया, प्रायश्चित कर्म। ठीक है, तो ये हमारे वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार के कर्म बताए गए। विहित और निषिद्ध, विहित के चार प्रकार, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। उपनिषदों की अगर बात करें तो उपनिषदों ने भी तीन प्रकार के कर्म बताए हैं। एक है संचित, एक है प्रारब्ध और एक है क्रियमाण कर्म। एक है संचित, एक है प्रारब्ध, एक है क्रियमाण। संचित क्या है, जो हम कर्म कर रहे हैं ना, जो हम कर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे मान लो 100% है। सीधा ही पहले वो कहाँ जाकर स्टोर होंगे, संचित कर्म बन रहे हैं वो कंटिन्यू। 100 के 100 जितने भी हमने कर्म किए सारे के सारे कहाँ बन गए, जाकर स्टोर हो गए। जो हमने कर्म कर चुके हैं पहले, जो वो सारे के सारे संचित कर्म में स्टोर हो गए। उस संचित कर्म का कुछ ना कुछ हिस्सा, यानी उन कर्मों का कुछ ना कुछ हिसाब होने लग गया। यहाँ पर मान लो 70% रह गए, 30% यहाँ पर आ गए। चलो भाई इस जन्म में 30% जो कर्म है ना, इनका हिसाब इस जन्म में होना है। तो वो जो आयु प्रारब्ध कर्म 30% हो गए मान लो, 70% संचित कर्म अभी बचे हुए। यानी कि संचित कर्मों का वो हिस्सा जिनका परिणाम इस जन्म में मिलना शुरू हो गया है, उसको कहते हैं प्रारब्ध, उसको कहते हैं भाग्य, उसको कहते हैं किस्मत। शुद्ध संस्कृत भाषा में कहेंगे तो प्रारब्ध। बोले कि भाई मेहनत तो बड़ी अच्छी की है, प्रारब्ध, प्रारब्ध जोर मार गया इसका। विनेश फोगाट, मेहनत तो बहुत की, लेकिन प्रारब्ध देखो, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे। और हाथ में देखो गोल्ड मेडल छोड़ो, सिल्वर भी नहीं आया, ब्रोंज भी नहीं आया, कोई भी मेडल नहीं आया। प्रारब्ध की महिमा है सारी। 180 डिग्री मोड़ दिया जीवन। कहाँ दुनिया में नाम हो जाता है कि पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने 90 बार लगातार जीतती हुई महिला को हरा दिया, और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो सीधा ओलंपिक में गई और उसको हराया, गोल्ड मेडल लाई।
पहली बन जाती, और कहीं 10 में भी नाम नहीं आया। प्रारब्ध, है ना, प्रारब्ध। फिर एक होता है जो हम कर रहे हैं कंटिन्यू, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिलहाल, है ना, जो कंटिन्यू कर ये किए जा रहे हैं वह क्रियमाण, जो बाद में जाकर के स्टोर हो जाएंगे। फिर उस स्टोर में से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ये होता है हमारा प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। इसी प्रारब्ध कर्म को डाइवर्ट करने के लिए होता है ज्योतिष। यहीं पर है ज्योतिष का कंसेप्ट सारा। ताकि संचित कर्म जो किए हैं इसका तो पता नहीं क्या क्या स्टोर है, किसी को नहीं पता, एक्स वाई जेड किसी को नहीं पता। इनका तो पता है, इनका पता है, क्योंकि ये रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है, तो संकेत मिल गया है कि भाई इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति आज इतने कष्ट में है, ये व्यक्ति बाणों की सैया पर लेटा हुआ है, तो कुछ इसी तरह का अपराध किया होगा इसने। तो अभी परिणाम मिलने लग गया है, तो कार्य है, तो कारण को अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई ना कोई ऐसा ही कोई कार्य किया होगा इसने, ऐसा ही कोई कारण इसका बना होगा जिसके कारण से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह। कारण का क्या बना? 100 जन्मों से भी पहले, है ना, एक जीव को कांटों पर डाला था उन्होंने, ऐसे ही वो कांटों पर लेटा हुआ था। ऐसे ही अब स- बाणों के सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए, बिल्कुल सेम वही। उस परिस्थिति को उत्पन्न होने में 100 साल लग गए, उस परिस्थिति को उत्पन्न होने में 100 साल लग गए। 100 साल पुराना कर्म भी भोगना पड़ा भीष्म पितामह को। इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी भोगना पड़ा। वो इंतजार कर, नेचर इंतजार करना जानती है, धैर्य करना जानती है। एक जन्म, 2 जन्म, उसके लिए तो पलक झपकने जैसा भी है ना, पलक झपकने जैसा है, पलक झपकी और अगला 100-200 साल बीत गए। प्रकृति धैर्य करती है। तो प्रारब्ध कर्म, इसी को डाइवर्ट करना या इसी की थोड़ी स्पीड कम कर देना, कि भाई ये एकदम से तुरंत तुरंत हमने 50% मेहनत किया और तुरंत 60% प्रारब्ध आ गया। इसी को हम क्या करते हैं, इसके वेग को कम करने के लिए, कि ये 60% है ना, 10-10% दुख मिले, 10-10% टुकड़ों में मिले। इसी के लिए ज्योतिष उपाय करता है बस, है ना। मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, काम नहीं बिगड़ेंगे तुम्हारे। इस तरीके से सामान्य जीवन में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। तो बस ज्योतिष इतना ही कर सकता है, कर्मों को मिटा नहीं सकता। थोड़ा सा स्पीड कम कर सकता है कि परिणाम थोड़ा मिलने में देरी हो जाए ना, या किसी और तरीके से टुकड़े टुकड़ों में मिले। बस इतना होता है। तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। फिर आता है गीता के अनुसार, गीता के अनुसार कर्म चौथे अध्याय में बताए गए। एक तो बताया विकर्म, एक बताया कर्म, और एक बताया अकर्म। विकर्म क्या बताया? विकर्म को यहां पर बोल दिया विपरीत कर्म, जो नहीं करने चाहिए, विपरीत कर्म। कर्म हो गए सकाम कर्म, काम्य कर्म बोल सकते हो आप इनको। इनको आप निषिद्ध बोल सकते हो, जो नहीं करने चाहिए। इनको आप काम्य बोल सकते हो, है ना, काम्य, सकाम। और अकर्म होता है निष्काम, निष्काम कर्म। मतलब कर्म हुआ, किया नहीं गया, मेरे जरिए हो गया, मैंने किया नहीं। हमारी क्या औकात कि हम कर सकें? ये बात है अकर्म की, निष्काम कर्म। जैसे एक, हमारी स्थिति कुछ ऐसी है कि जैसे हम दीवार है, दीवार को हाथ लगाए खड़े हैं, और हम सामने कोई खड़ा है बोल रहा है कि भाई हाथ हटाओ, दीवार नहीं गिरेगी। बोला नहीं गिर जाएगी, मैंने थाम रखी है इसको। अरे बोले नहीं गिरेगी, बोला गिर जाएगी, मुझे पक्का पता है ना। तो हमारी संसारी व्यक्ति की कुछ ऐसी स्थिति है, हम कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने किया, है ना। इसी वजह से कर्म जो है ना बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए कपिल मुनि ने बोला कर्म के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि परिणाम मिलना शुरू होगा ना तो भ्रम पैदा हो जाएगा कि तुमने किया। माया है, कर्म करोगे फल मिलेगा और लगेगा तुमने किया है। फिर बोलोगे कर्म किया है मैंने तो फल भी मुझे ही मिला है, इसमें ऐसा क्या है कि मैंने नहीं किया है। ये समझाने में दिमाग पूरी तरह से समर्थ नहीं है, ये प्रक्रिया समझने में कि किया है और हुआ भी है परिणाम। लेकिन फिर भी कर्म तुमने नहीं किया है, तुम्हारे जरिए हुआ है ये तुम्हारे जरिए हो गया है। तो निष्काम कर्म, जो अपने आप को निमित्त मान लेता है कि मैं तो निमित्त हूं, जो भी करवाने वाला है वो परमपिता परमात्मा है, निष्काम कर्म। सकाम, कोई कामना की पूर्ति के लिए जो कर्म करता रहता है, वो कर्म, सकाम कर्म। और विकर्म, विपरीत कर्म, जो नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए,
वो भी जो कर देता है वो विपरीत कर्म की श्रेणी में गीता ने रखा है। चौथे अध्याय में ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई अर्जुन को। फिर गीता के अनुसार और भी बताए हैं कर्मों के प्रकार अधिष्ठान माध्यम के आधार पर, कि अर्जुन कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कायिक वाचिक और मानसिक। कायिक वाचिक और मानसिक। प्राची ने पूछा था किसी एक दिन विश्वविद्यालय में, वही उत्तर है यहाँ। हमने तो सर किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, फिर हमें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? आपने किसी को शरीर से कष्ट नहीं पहुंचाया, आपने किसी को शरीर से कष्ट नहीं पहुंचाया, वाणी से पहुंचाया था, तो वाणी से ही मिल रहा है रिजल्ट उसका। आपने मन शरीर से भी नहीं पहुंचाया, आपने वाणी से भी नहीं पहुंचाया, केवल मन में चिंतन किया था उसके खिलाफ, नकारात्मक चिंतन किया था और नेगेटिव वाइब्रेशन दी थी उसको, उससे उसको कष्ट पहुंच रहा था कि मेरे बारे में कोई इतना खराब सोच रहा है। आज तुम्हारे बारे में भी लोग खराब सोच रहे हैं, उसी का परिणाम है जो पूर्व में तुमने किसी के खिलाफ खराब सोचा था, गलत सलत सोचा। जिस तरीके से भी कोई कर्म किया गया है उसका फल उसी तरीके से मिलेगा। अगर शरीर से तुमने कोई कर्म किया है तो उसका फल तुम्हारे शरीर पर ही मिलेगा। बाणों के सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, तो शरीर को ही कष्ट पहुंचाया था किसी के जीव को, शरीर नष्ट हो गया था उसका, उस जीव का। ऐसे ही शरीर नष्ट होगा भीष्म पितामह का, शरीर से कष्ट पहुंचाया गया था। वाणी से, वाणी से कष्ट दिया था। महात्मा बुद्ध को गालियां पड़ी थी, महावीर स्वामी को गालियां पड़ी थी ना। अब जब महावीर के वचन सुन रहा है वही गाली देने वाला, वही थूकने वाला, महावीर स्वामी के चेहरे पर थूकने वाला, वाणी से कष्ट पहुंचाने वाला, और मुख के जरिए कष्ट पहुंचाने वाला शरीर के जरिए। शरीर से कष्ट मिल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, कहीं थूका था, अब आंसू निकल रहे हैं। और अब गाली दी थी, वाणी से कष्ट पहुंचाया था, अब महावीर बोल रहे हैं तो जितना महावीर बोलते जा रहे हैं उतना जार जार रोई जा रहा है। क्यों? अब उसकी वाणी ऐसा लग रहा है जैसे कोई भगवान बोल रहा हो। जैसे जो किया गया है वही उसी रूप में मिलेगा वापस। बस देश काल और परिस्थिति ये प्रकृति तय करती है कि कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। मानसिक, किसी के बारे में मन में नकारात्मक विचार किया, तुम्हारी बुद्धि अवरुद्ध हो गई, है ना, बुद्धि अवरुद्ध हो गई। तुमने किसी से ईर्ष्या की, तुमने ना किसी को मारा ना किसी से तुमने कुछ कहा, केवल मन में ईर्ष्या करते रहे उसके खिलाफ, है ना। अब तुम्हारी बुद्धि है ना अवरुद्ध हो गई, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। तुमने ईर्ष्या करके दूसरे को कष्ट पहुंचाया सूक्ष्म स्तर पर, तुम्हें ही, सूक्ष्म स्तर पर तुम्हें भी नहीं पता है कि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही है। और जब तुमने नेगेटिव वाइब्रेशन दी थी तो सामने वाले को भी नहीं पता था कि उसकी बुद्धि क्यों कुंठित हो गई है, क्यों अचानक से उसको नजर लग गई है, वो पढ़ता पढ़ता भी अचानक से पढ़ने से मन कैसे हट गया, क्योंकि सामने कोई नेगेटिव वाइब्रेशन देने वाला बैठा था। आज तुम्हारी स्थिति वही है, ना उसको पता लगा था कि किसने नेगेटिव वाइब्रेशन दिया, ना तुम्हें पता लगेगा, लेकिन फिर भी कष्ट मिल रहा है। ये मानसिक, गीता के अनुसार कर्म कायिक वाचिक और मानसिक, शरीर वाणी और मन से किए जाने वाले, इसको बोला अधिष्ठान माध्यम के आधार पर। जिस स्तर से किए जाएंगे कर्म उसके आधार पर अगर देखें तो तीन तरीके से कर्म किए जाते हैं। शरीर से कर सकता है व्यक्ति, वाणी से और मन से कर सकता है, इसके अलावा और कोई कर्म करने का तरीका नहीं है। शरीर वाणी और मन ये तीन ही कर्म करते हैं। फिर गीता के अनुसार गुणों के आधार पर भी कर्म बताए गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिनसे सात्विक प्रकाश आता हो, जिससे प्रीति बढ़ती हो, सुख बढ़ता हो, वो सात्विक कर्म। राजसिक, जिनसे विद्रोह पैदा होता हो, द्रोह, द्वेष पैदा होता हो, वो राजसिक। और जिनसे मूढ़ता पैदा होती हो, जिन कर्मों को करने से मूढ़ता आती हो। जैसे मूढ़ता किससे आ रही है? आजकल कोई कुछ भी बोल रहा है, कैसी कैसी वीडियोज बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, मूढ़ता आ रही है, क्योंकि जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो पा रहे हैं लाइक्स पाने के लिए वगैरह वगैरह, पैसा कमाने के लिए, अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए मूर्खता कर रहे हैं, एक से एक मूर्खता। मूर्खता वो कर नहीं रहे हैं, अभी कर रहे थे वो पैसा कमाने के लिए, लेकिन बाद में मूर्खता उनके साथ होने लग जाएगी। क्यों? वो बार बार अपने मुख से बोल रहे हैं, इतने कोई महात्मा थोड़ी है कि जो बोल रहे हैं उससे अपने आप को बचा पाए। आज नहीं तो कल अपनी ही बातों के फेर में फंस जाएंगे। उनकी बुद्धि उतना ही सोच पाएगी, इससे ज्यादा सोच ही नहीं पाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी नेगेटिव सोचने की, मूर्खतापूर्ण सोच रखने की आदत हो जाएगी।
ये तामसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन प्रकार के कर्म गुणों के आधार पर बताए गए। व्यक्ति जो भी कर्म करेगा, या तो सत तत्व के प्रभाव से करेगा, या रज तत्व के प्रभाव से करेगा, या तम के प्रभाव से करेगा। कोई कर्म करते समय ऐसा झलकेगा कि बड़ा अच्छा कर्म कर दिया, सात्विकता झलकेगी, किसी कर्म में राजसिकता झलकेगी, किसी कर्म में तामसिकता झलकेगी। एक ही व्यक्ति के भीतर भी होते हैं ये, और अलग अलग व्यक्तियों में भी डोमिनेंट होता है कोई ना कोई। कोई किसी में तामसिक गुण ही डोमिनेंट होता है, किसी में राजसिक होता है, किसी में सात्विक होता है। पर एक ही व्यक्ति में भी देश काल परिस्थिति के अनुसार इनका रेशो, अनुपात बदलता रहता है। एक ही व्यक्ति बहुत अच्छा है, 24 घंटे में से वो 22 घंटे अच्छा है, लेकिन 2 घंटे राजसिक प्रवृत्ति भी आती है, तामसिक प्रवृत्ति भी आती है ना। तो एक ही व्यक्ति में भी होता है, और अलग अलग मूल गुण भी डोमिनेंट होते हैं। तो तीन प्रकार से ये बताए गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कर्मयोगी के लक्षण बताए हैं कि तुझे कर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ना है, तो ध्यान रखना कर्मयोगी फिर कैसा होना चाहिए। कर्मयोगी को लपेटने वाले उसके दुश्मन बहुत हैं, कर्म के रास्ते पर भटकने के सब चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो 6 दुश्मन मिलेंगे, उन 6 से अगर बच सके तो कर्म के रास्ते पे बढ़ लेना। 6 कौन कौन से मिलेंगे प्रभु? 6 मिलेगा तुम्हें काम, है ना, काम मिलेगा, काम से रहित हो सके, या जो काम से रहित तुम्हें दिखे वो समझ लेना वो कर्म योगी है। जो क्रोध से रहित दिखे वो समझ लेना कर्म योगी है। जो लोभ से रहित दिखे वो कर्म योगी है। जो मोह, मद और मत्सर से रहित दिखे, लेश मात्र भी उसमें कोई अंश ना दिखे, तो समझ लेना वो कर्म योगी है। जिसने अपने 6 दुश्मनों को परास्त कर दिया हो वो कर्म योगी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जब कर्म ही करने लग गए, निस्वार्थ भाव से सेवा ही करने लग गए, तो कामनाएं किस लिए फिर? कामनाओं को मिटाने के लिए तो कर्मयोगी बने, निष्काम कर्म। तो फिर कामनाएं भी नहीं होनी चाहिए। और कोई तुमने कर्म किया, सामने वाले की तुमने हेल्प की क्योंकि तुम कर्मयोगी हो, और उसने तुम्हें पलट के धन्यवाद नहीं दिया, और तुम्हें गुस्सा आ गया, कैसा जमाना आ गया। जमाना तो वैसा ही है जैसे पहले था, जमाना नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन हमारी बुद्धि जरूर बदल गई कि निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर आगे बढ़े थे और लालसा करने लगे धन्यवाद की। लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये कर्मयोगी के दुश्मन माने गए हैं। और जिसने इनको हटा लिया उसके सिम्टम भी यही है। जो कर्मयोगी होगा ना, उसके भीतर ये 6 चीजें नहीं मिलेंगी। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने षड रिपु बताया, इनको षड शत्रु बताया। फिर एक प्रकार के कर्म बताए गीता में, वो बताए निष्काम कर्म, अनमोटिवेटेड एक्शन। जेयम यह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। एक कर्म होते हैं ऐसे जो अनमोटिवेटेड होते हैं, बाकी सारे के सारे कर्म मोटिवेटेड है। मोटिवेटेड मतलब कोई ना कोई उनके पीछे कोई ना कोई लालसा छुपी हुई है, कोई ना कोई मोटिवेशन है, कोई ना कोई प्रेरणा है, जिनकी वजह से वो सारे कर्म किए जा रहे हैं। एक ही कर्म है निष्काम कर्म, अनमोटिवेटेड एक्शन उसको बोलते हैं। कि जहां गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का भी शहंशाह। तो निष्काम कर्म योगी कुछ इसी तरह का होता है, अनमोटिवेटेड एक्शन। इसकी चाह मिट जाती है, इसकी चिंता भी मिट जाती है। इसको किसी चीज की चाह नहीं है, और ना किसी चीज की चिंता है कि भाई ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। ना तो चाह है और ना ही चिंता है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, हमें तो करना है बस। करना है, करने वाला काम तो कर ही रहे हैं। अब वो सफल हो कि असफल हो उससे क्या लेना देना, क्योंकि जो भी होगा फल हमें मिलना ही नहीं है, फल भी भगवान को ही सौंपना है। तो सफल हो गया तो भी भगवान को सौंपना है जा करके, और असफल हो गया तो भी सौंपना है। हमें तो निष्पक्ष भाव से करते जाना है। जैसे रिसर्च करते हैं ना पीएचडी में, पीएचडी में ही तो करते हैं। भाई हाइपोथेसिस बना ली, हाइपोथेसिस क्या बनाई कि इस अमुक आसन का लाभ अमुक रोग में होगा। नहीं नहीं, नल हाइपोथेसिस क्या है? ये अमुक आसन का लाभ अमुक रोग में नहीं होगा। दो ही चीजें होंगी, या तो होगा या नहीं होगा। तो तुम्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें रिसर्च करनी है। रिजल्ट में अगर लाभ हो रहा है तो भी हमारे लिए ठीक है, नहीं हो रहा तो भी हमें तो रिसर्च करनी है, हमारा उद्देश्य है रिसर्च का, है ना। हमें तो पेपर पब्लिश करना है, हमें तो पीएचडी की डिग्री चाहिए। अब रिजल्ट आए या नहीं आए हमें क्या लेना देना उससे। ऐसे ही
हमें कोई चाहना नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। हम कर रहे हैं भगवान को निमित्त मान करके, निस्वार्थ भाव से, अनमोटिवेटेड एक्शन। सफलता मिलेगी तो भी उसकी, और असफलता मिलेगी तो भी उसकी। तो ऐसा पुरुष जो होता है निष्काम कर्म योगी, किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि चाहता ही नहीं किसी से कुछ, तो द्वेष क्यों करेगा। किसी से कोई आकांक्षा नहीं करता, जब चिंता ही नहीं उसके भीतर, तो आकांक्षा भी क्यों करेगा। चिंतित व्यक्ति जो चिंता में रहता है वही आकांक्षा करता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कोई आकांक्षा रखता है, कोई किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से भी नहीं, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, उसको सन्यासी ही समझना चाहिए। ना किसी से द्वेष, ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, वो सन्यासी ही है। क्योंकि जो राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में इससे बड़ा सुखी कौन हो सकता है, जो ना राग में फंसा और ना द्वेष में फंसा होता है। जिंदगी जीने का तो आनंद यही लेता है जो ना राग में फंसा हुआ है ना द्वेष में फंसा हुआ है। वो सन्यासी ही समझना चाहिए। सन्यासी भी तो इन्हीं चीजों के लिए सन्यासी बनता है, सुख अनुभव करने के लिए, राग द्वेष को पछाड़ने के लिए। और राग द्वेष को इसने कर्मयोगी ने भी पछाड़ दिया। ना तो किसी से द्वेष कर रहा, ना किसी से आकांक्षा कर रहा है। आकांक्षा करेगा तो राग के कारण होगी, और द्वेष करेगा तो द्वेष के कारण से होगा। तो ना तो राग है ना द्वेष है, ये सन्यासी ही है। क्योंकि अब संसार में दो ही चीजें हैं जो परेशान करती हैं, एक राग और एक द्वेष। इन दोनों को ही विजय पा लिया तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म का प्रभाव बताया, अनमोटिवेटेड एक्शन का प्रभाव। आगे क्या बताया, इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का और बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से उद्धार कर देता है। निष्काम कर्म योग जब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब कोई किसी का परिणाम मिलने वाला, अब बंद ही हो गया सब कुछ, अब परिणाम मिलेगा ही नहीं, फल मिलेगा ही नहीं। ये फलस्वरूप दोष नहीं लगता है, दोष नहीं लगता है। अगर इस निष्काम कर्म को हम थोड़ा सा भी कर लें, जिस मामले में हमने ऐसा किया। अब जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति हमेशा कामना युक्त ही कर्म करता है, कभी कभी वो निष्काम भाव से भी कर्म कर देता है। निष्काम भाव से कभी कभी भी हो जाता है, निष्काम भाव से। जो तुमने निष्काम भाव से कर्म कर दिया उसका फल तुम्हें नहीं मिलने वाला है, उसका खाता बिल्कुल क्लियर है। इस जन्म में भी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में नहीं मिलेगा। और तुमने सकाम भाव से जो कर दिया है, चाहे छोटे स्तर का किया हो, चाहे 1 रुपए का किया हो, चाहे 1000 रुपए का, चाहे 1 लाख का, उसका परिणाम मिलेगा, चाहे किसी भी जन्म में मिले। तो निष्काम कर्म का खाता तुमने अभी खुद ही क्लियर कर दिया। भगवान तक बात पहुंचाने की, यमराज तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि तुम्हारी खाता बही में कुछ लिखा जाता फिर वो देखते इसका रिजल्ट कब देना है। तुमने खुद ही खाता बही बनने ही नहीं दी। निष्काम कर्म जन्म मृत्यु महान भय से उद्धार कर देता है ये, थोड़ा सा भी अगर कर लेंगे निष्काम कर्म। ये निष्काम कर्म की महिमा बताई गई। समत्व बुद्धि रूप समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, जिनको अपनी बुद्धि, समत्व, बुद्धि में समता चाहिए इनको, जिनको बुद्धि में बैलेंस चाहिए। बुद्धि दो के बीच में डोलिज्म में फंसी रहती है ना, दोनों दो में, इधर की उधर, ये की वो। पहले फर्स्ट पेपर का रिवीजन की सेकंड पेपर का रिवीजन, फर्स्ट पेपर को पढ़े कि नहीं पढ़े, सेकंड पेपर को कितना पढ़े, कौन सी यूनिट पढ़े। बुद्धि दो में उलझी रहती है। जिनको बुद्धि में बैलेंस चाहिए, और बुद्धि के बैलेंस की जिनको इच्छा है, ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में, योग की फील्ड में वो कुछ पाना चाहता है और बुद्धि में समता भी पाना चाहता है, तो उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु बताया गया। अगर इसको अपनी बुद्धि में तुम्हें बैलेंस भी करना है, अपनी बुद्धि के ऊपर चढ़ के बैठ जाना है तुम्हें, योग में बिल्कुल डूब जाना है, योग में आरूढ़ होने की इच्छा है, और तुम्हें गहन चिंतन करना है, डूबना है, गहन चिंतन करना है योग की प्राप्ति करने के लिए, तो निष्काम कर्म सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। यही है कारण। निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है, कारण है किस चीज का, तुम्हें बुद्धि में बैलेंस चाहिए तो भी यही कारण है। इसी से मिलेगा निष्काम भाव से, है ना। अगर राग और द्वेष में फंसे हुए हो सकाम में से, तो बुद्धि में बैलेंस आ ही नहीं सकता है। योग में तुम अंदर डीप में जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई इच्छा तुम्हें फिर भटका देगी। आसन करने बैठे हो, प्राणायाम करने बैठे हो, तुरंत याद आ जाएगा, अरे बस अभी तो पिज्जा ऑर्डर करके आया था मैं, अरे इस टाइम तो मुझे वहां जाना था अपने दोस्त के साथ, मेरे को पार्टी में जाना था।
एक भी राग और द्वेष बचा हुआ है, योग में डीप में आरूढ़ हो ही नहीं पाओगे, है ना। ना तो मनन कर पाओगे, चिंतन गहन चिंतन में जब भी डूबे होगे तुरंत कोई काम याद आ जाएगा, किसी से राग के कारण से, किसी से द्वेष के कारण से। अरे फलाना व्यक्ति, पता नहीं उसने क्या कर दिया होगा ऐसा, याद आ जाएगा। अगर समता चाहिए बुद्धि में, योग में गहराई चाहिए, और मननशीलता चाहिए। मनन शक्ति बहुत जबरदस्त शक्ति होती है, मनन करना, कि किसी चीज को सुना और उसको मनन कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। मनन करने में बहुत आनंद होता है, चिंतन मनन बहुत आनंद होता है, क्यों, इससे चीजें स्पष्ट होती हैं, मनन करने से, चिंतन करने से चीजें स्पष्ट होती हैं। श्रवण करने से चीजें दिमाग में आती हैं, लेकिन मनन और चिंतन करने से दिमाग में टिकती हैं। तो जो योग मार्ग के पथिक होते हैं तो मनन में बहुत गहरी रुचि लेते हैं, मनन चिंतन, जितना चिंतन करते हैं उतनी बुद्धि की जंग, जो जिसमें जंग लगा हुआ है, वो हटता है। तो निष्काम भाव से कर्म करना ही एकमात्र उपाय है। वो योग आरूढ़ हो जाने पर, अगर योग में तुम आरूढ़ हो गए, तो उस योग में आरूढ़ हुए पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु है। जब वो एक बार योग में डूब गया, योग में चढ़ करके बैठ गया पूरा, उसके बाद कोई भी संकल्प नहीं करना उसको, सारे संकल्पों का अभाव हो जाना चाहिए, तभी जाकर जीवन में आगे कल्याण होगा। योग में आरूढ़ तो हो गए, है ना, आरूढ़ तो हो गए, लेकिन अगर सर्व संकल्पों का अभाव नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा इससे आगे। आरूढ़ हुए हुए रह जाओगे, जीवन वहीं अंत हो जाएगा, कल्याण नहीं होने वाला इससे। सारे संकल्पों का अभाव, क्यों, अगर एक भी संकल्प बचा हुआ रहा, तो कर्म करने के लिए तुम्हें अपनी चेतना से नीचे गिरना पड़ेगा। तुम उच्चतम चेतना में चढ़ गए हो, योग में आरूढ़ हो गए हो, अब कोई भी तुम्हें एक संकल्प कर लिया, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हें बुद्धि लगानी पड़ेगी, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा, मन में संकल्प विकल्प करने पड़ेंगे, शरीर से कर्म करना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ पाप पुण्य हो जाएगा दोबारा से, है ना? यानी कि तुम्हें वापस से फिर काल कोठरी में वापस उतरना पड़ेगा, एक भी संकल्प अगर पूरा करना है तो, और फिर कल्याण नहीं हो पाएगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर निष्काम कर्म की बात बताई है। फिर आगे क्या बताया, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है व्यक्ति, जिस काल में, जिस समय पर, और न ही कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ व्यक्ति का लक्षण बताया कि जिस भी समय पर, जरूरी नहीं है कि 24 घंटे में ही हो, जिस भी समय पर व्यक्ति इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं है, अच्छे अच्छे शब्द सुनाई पड़ रहे हैं लेकिन सुनने की इच्छा नहीं है, नहीं चाह रहा, ना तो द्वेष कर रहा है कि बंद करो डीजे को, बंद करो इसको, चुप हो जाओ, ना तो ये कह रहा है, और ना ही बूढ़ा कान लगा करके सुन रहा है, ना तो ईर्ष्या कर रहा है उस परिस्थिति से, और ना ही उसे द्वेष कर रहा है। ठीक है, जैसा है प्रकृति में, मैंने भी कभी पिछले जन्म में बजाया होगा डीजे, मैंने भी किसी की शांति भंग की होगी, है ना, तो सब स्वीकार कर लेते हैं। और ना ही कर्म में आसक्त है कि ये कर दूं वो कर दूं किसी काम में। उस काल में उस सर्व संकल्पों के त्यागी व्यक्ति को योग आरूढ़ समझना चाहिए, कि उस समय वो योग में डूबा हुआ है, उस पर्टिकुलर उस टाइम पर योग में आरूढ़ समझना चाहिए उसको। इसलिए जो निष्काम कर्म योगी होता है, ममत्व बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। वो कर्म क्यों करते हैं, इसलिए कर्म करते हैं निष्काम कर्म योगी। जब उसको ना तो फल चाहिए, ना पाप का ना पुण्य का, फिर भी क्यों कर रहा है वो कर्म, केवल इसलिए ताकि इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, इनकी भी आसक्ति हट जाए और अंतःकरण शुद्ध हो जाए। कर्म करने से, सेवा करने से मन शुद्ध होता है। तो निष्काम कर्म योगी कर्मों को सेवा मान करके करता है, सेवा करने से मन शुद्ध होगा। उसको आंतरिक शुद्धि चाहिए, बस आंतरिक शुद्धि चाहिए उसको, और ना पाप चाहिए ना उसको पुण्य चाहिए, आंतरिक शुद्धि चाहिए निष्काम कर्म योगी को। क्योंकि अब पता लग गया है कि सबसे कीमती यही है, अंतःकरण की शुद्धि। जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अद्भुत अद्भुत रहस्य खुलेंगे, और जीवन मरण का चक्कर नष्ट हो जाएगा। अंतःकरण को शुद्ध करना चाहता है वो निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर में अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान, ये देखो निष्काम कर्म से मैंने कमाई की है, ये निष्काम कर्म ही मेरी कमाई है, ये लो। क्योंकि हर एक नेचर में है ना, हर एक चीज पाने के लिए
इस ब्रह्मांड में हर एक चीज पाने के लिए, कुछ भी तुम्हें छोटी से छोटी चीज चाहिए, कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत, है ना। और भगवान ने ये विधान किया है कि अगर तुम्हें परम शांति भगवत प्राप्ति चाहिए, तो मुझ इसकी पेमेंट है निष्काम कर्म से ही हो सकती है। सकाम कर्म की इतनी औकात ही नहीं, ये सिक्का वहां नहीं चलता, निष्काम कर्म चलता है वहां पर। निष्काम कर्म भगवान के दरबार में ये चलता है। इसकी पेमेंट के जरिए भगवत प्राप्ति हो सकती है, शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो जो निष्काम कर्म योगी होगा, अब करेंसी चेंज करने का कोई सिस्टम है नहीं वहां पर कि सकाम कर्म करो और बाद में कन्वर्ट करा के निष्काम में बना दो, डॉलर कमाओ और रुपए में कन्वर्ट कर दो, भारतीय रुपया, ऐसा तो सिस्टम है नहीं। शुरुआत में कमाई उसी तरीके से करनी पड़ेगी। जैसे कुछ देश हैं अभी भी, आज भी भारत दुनिया में, जो चेंज नहीं करते अपनी करेंसी को। अगर तुम्हें वहां जाना है ना, तो वहीं जाकर और वहां कुछ खरीदना है, तो तुम्हें उसमें जन्म लेना पड़ेगा उस देश में, उसी रुपए को कमाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर करेंसी को तुम यूज करना चाहते हो उसको कमाना कमाना पड़ेगा उस देश में, उसको खर्च करना पड़ेगा। वो करेंसी किसी दूसरे देश में नहीं चलेगी और दूसरे देश की वहां नहीं चलेगी। तो सेम ऐसे ही भगवान का भी यही सिस्टम है कि यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो निष्काम कर्म योग वाली है। निष्काम कर्म योग करो, भगवत प्राप्ति कर लो और शांति की प्राप्ति कर लो। और सकामी पुरुष फल में ही बंधा रहता है, फल से ही पीछा नहीं छुड़ा पाता है अपना। भगवान से तो कैसे आगे बढ़ेगा? क्यों? इसको फल रोक लेता है, अरे अरे मैंने इतनी मेहनत की है इसको पाने में, इसको ये करने में। एक व्यक्ति क्या हुआ, पहाड़ से बाइक गिर गई नीचे, आती है ना अपाची वगैरह इस तरह की बाइक आती है ना, स्पोर्ट्स बाइक, बाइक गिर गई नीचे, साथ में उसने छलांग लगा दी। हालांकि मरा नहीं वो, बाद में जीवित बच गया। उससे पूछा गया कि भाई तू, बाइक तो गई गई, बाइक तो वहां पर स्टैंड लगा के तूने खड़ी की थी, वो गिर गई नीचे, तू क्यों गिरा नीचे? बोला कि मैंने यानी अपनी बहुत मेहनत की कमाई से, कभी मेरा सपना था स्कूल टाइम में बड़ा होकर के पैसे कमाऊंगा, ये बाइक खरीदूंगा। अभी मुश्किल से इतनी बढ़िया नौकरी लगी, इतना पैसा कमाया मैंने, किस्त पे लोन पे तो मैंने बाइक ली, और ये गिर गई, इसके बिना मेरा है ही क्या? फिर कूद गया, वो फल में ही बंधा रह गया भाई। सकाम पुरुष फल में ही आसक्त होकर कामना के द्वारा ही बंधा रहता है, आगे कहाँ से बढ़ पाएगा वो रास्ते में? नहीं तो पैदल चल लेता। निष्काम कर्म की पैदल ही चल लेता है, सब चीजों को छोड़ करके, ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए, कुछ भी नहीं, सब भगवत प्राप्ति करनी है, आगे बढ़ जाता है। ज्ञान योग के द्वारा जो परम धर्म प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योग के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। ज्योति जी कल पूछ रही थी, कर्म योगी जहां पहुंचता है ज्ञान योगी भी वहीं पहुंचता है। ज्ञान योगी द्वारा जो परम धर्म प्राप्त किया जाएगा, कर्म योगी के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाएगा। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक फल रूप से एक देखता है कि दोनों का परिणाम एक ही है, चाहे इस रास्ते से चलो चाहे इस रास्ते से चलो, दोनों मिलेंगे यहाँ पर आकर के। चाहे बाई नासिका से श्वास ले लो चाहे दाई नासिका से ले लो, मिलन यहीं पर होना है, आगे चक्कर में ही ना, दोनों का मिलन यही होने वाला है। चाहे कोई बाई नासिका से अंदर पहुंच जाए चाहे कोई दाई नासिका से, मिलन यही होने वाला है। तो ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग, इन दोनों का परिणाम एक है, फल रूप में ये एक है। जो ऐसे देख लेता है ना इन दोनों को, फिर वास्तव में वही देख रहा है, नहीं तो बाकी तो देख ही नहीं पा रहे इन चीजों को। ज्ञान योग निष्काम कर्म योग को जो प्रणामतः एक देख लेता है, असल में तो वही देख रहा है, बाकी तो सब देख ही नहीं रहे, बाकी तो उलझे ही हुए हैं। सब उलझे हुए हैं अपनी बनाई राहों में, कैसे पहुंचेंगे परम की पनाहों में, ऐसा हाल हो रखा है सबका। तो ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग फल रूप से एक है। जो ऐसे देख लेता है इन दोनों को, वही वास्तव में उसी ने देख लिया है, बाकी तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। क्या बताया? एकम साख्यम एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जिसने देखा बस उसी ने देखा, जिसने ये देखा कि दोनों एक हैं सच मायने में, उसी ने देखा, बाकी तो कोई देख ही नहीं पा रहा। तो आगे बताते हैं कि निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। निष्काम कर्म योग इसलिए जरूरी है, नहीं तो तुम कर्म करो, शरीर से मन से वाणी से इंद्रियों से कर्म करो, और तुरंत उसका परिणाम मिलने वाला हो जाए, तुरंत छोड़ दो उसी टाइम पे, तब भी हो जाएगा काम, लेकिन छोड़ नहीं पाओगे, आसान नहीं। क्योंकि मन से काम हो गया, इंद्रियों से काम हो गया, शरीर से कार्य कर दिया तुमने, ये नहीं एहसास आएगा कि मैंने नहीं किया, ये एहसास आ ही नहीं सकता है। क्योंकि जब तुमने शरीर से किया, इंद्रियों से किया, मन से किया है ना, एक बार भी ध्यान में नहीं आएगा कि तुमने नहीं किया। इसलिए सकाम कर्म बंधन में डाल देता है। अगर सकाम कर्म करते करते भी तुम मन से कार्य किया और तुरंत तो तुमने अपने मन से अलग कर लिया अपने आप को, कर्तापन हटा लिया कि मैंने नहीं किया, मैं हुआ मेरे जरिए, मैंने नहीं किया, तुरंत कर सकते हो क्या? नहीं।
जैसे ही परिणाम मिलेगा तुरंत मन प्रसन्न हो जाएगा, भाई मैंने ऐसा कर दिया। तुरंत शरीर में बन जाएगा, व्यक्ति कर्तापन का भाव आने लगेगा। है ना? इसलिए शुरुआत से ही चलना ठीक है, शुरुआत से ही निष्काम कर्म योग का भाव, कि मन से भी जो होगा वो मैं नहीं करूंगा, इंद्रियों से जो होगा, शरीर से जो होगा वो मेरे को ना, मैं कर नहीं रहा हूं, और कर भी हो भी जो रहा है वो ईश्वर के कारण से हो रहा है, और जो भी फल मिलेगा वो ईश्वर का ही है। पहले से अगर माइंडसेट बना के चलेंगे तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि बाद में मन इंद्रिय और शरीर के द्वारा कर्म होने के बाद कर्तापन को छोड़ना आसान नहीं होता है ना। निष्काम कर्म योग से ऐसा संभव है कि ना तो मन, ना इंद्रिय, ना शरीर, इनके द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं उनसे अपने आप को व्यक्ति अलग रख सकता है, उनके परिणामों से भी, उनके फलों से भी। और ऐसे भगवत स्वरूप को मनन करने वाला और निष्काम कर्म योगी परमात्मा को जल्दी पा लेता है। तो ये निष्काम कर्म योग की यहाँ पर चर्चा बताई गई। अब महर्षि पतंजलि ने भी कर्म बताए हैं। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं: शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, और अशुक्ल और अकृष्ण। ये व्यक्ति, ये जो है ये कर्म तो करता है योगी। इस स्किल को तो योगी ही कर पाता है बस। इस स्किल से कर्म तो योगी ही कर पाता है, कि भाई को ना तो पाप मिल रहा, ना पुण्य मिल रहा, गजब ही कर दिया, कुछ ही नहीं मिल रहा। मतलब वही निष्काम वाला ही हालचाल हो गया इनका भी ना। निष्काम कर्म की तरह से अशुक्ल और आकर्षण, ना पाप मिल रहा ना पुण्य मिल रहा, कितना बढ़िया मामला है। भगवान यही है कि भैया तो दोनों चाहिए, या तो दोनों मिलेंगे या फिर दोनों ही छूटेंगे। अब मानो क्या मांगना है। अगर सुख चाहोगे तो दुख भी साथ साथ मिलेगा, मांगना हो तो दोनों एक साथ मांगो। एक अकेली चीज नहीं दे सकता मैं, क्योंकि दोनों भाई बहन, इनको अलग कर ही नहीं सकते, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ तुमने एक मांग लिया, बोले हेड दे दो मुझे, तो टेल तो अपने आप आ ही जाएगा ना। छोड़ना है तो दोनों को छोड़ो, और पाना है, मांगना ही चाहो तो दोनों को मांगो। तो जिसने सुख मांगा ना, सुख मिला भी उसको, लेकिन दुख और भयंकर मिला। तो शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, और शुक्ल और कृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म होते हैं पुण्य कर्म, कृष्ण कर्म पाप कर्म, और शुक्ल और कृष्ण मिश्रित कर्म। जाने अनजाने में कोई हो सकता है, मिश्रित में हो सकता है कोई पुण्य का काम हो गया हो, जाने अनजाने में हो सकता है कोई पाप काम हो गया हो, है ना। ऐसे ही जाने अनजाने में कभी सुख मिल जाएगा इसको, जाने अनजाने में कभी कष्ट मिल जाएगा, क्योंकि काम भी जाने अनजाने में किया था इसने, तो फल भी जाने अनजाने में मिलेगा। पता नहीं कौन से, कब इसको अच्छा लग जाएगा, कब इसको बुरा लग जाएगा, कुछ नहीं पता रहेगा। मिश्रित कर्म, क्योंकि कर्म इसने ऐसे किए थे, मिश्रित ही किए थे। किसी को लाभ मिल गया उससे, किसी को हानि हो गई उससे। अब इसी को भी, किसी से इसको लाभ मिल जाता है, कोई इसकी हानि कर जाता है, इसके साथ भी वैसा ही होगा। और ये योगी करना जानता है ऐसे कर्म, कि ना तो पाप मिले उससे, ना पुण्य मिले इससे, ये योगी जानता है इस टेक्निक को। इसलिए सब योगियों के पीछे भागते रहते हैं, भगवान प्रभु गुरुदेव हमें हमें भी टेक्निक सिखाओ कि ना पाप मिले ना पुण्य मिले, है ना। इसलिए योगी की इतनी महिमा है। बाकी ये संसारी व्यक्ति के कर्म होते हैं, तीनों के तीनों संसारी व्यक्ति के, संसारी व्यक्ति के कर्म है, और ये योगी व्यक्ति का कर्म होता है। तो इस तरीके से हमारा ये कर्म योग का विषय पूर्ण होता है। इसमें किसी विद्यार्थी की शंका आदि हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम कक्षा को विराम देंगे।